टोंक से बड़ी खबर आ रही है। ककोड़ में सरकारी स्कूल की छत गिर गई। सीनियर सेकेंडरी बालिका विद्यालय की स्कूल की छत गिर गई है। स्कूली बच्चे बाल बाल बचे। छत गिरने के बाद भगदड़ मच गई। दहशत में स्कूली बच्चे और शिक्षक। बीते दिनों ही अधिकारियों ने स्कूल भवन का जायजा लिया था। शिक्षकों और छात्राओं ने जर्जर स्कूल की शिकायत भी की थी, लेकिन कोई एक्शन लिया नहीं गया। जायजा लिया और फाइलों में इस जायजे को बंद कर दिया गया और अब ये छत गिरी। बड़ा हादसा होते होते बाल बाल बच गया, क्योंकि जो यहाँ बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं यहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने यहाँ से बाहर निकलकर भागकर अपनी जान बचाई। ककोड़ में सरकारी स्कूल की छत गिर गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। पुरुषोत्तम जोशी मेरे सहयोगी टोंक से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुरुषोत्तम, अब तो मॉनसून भी जा ही रहा है, बारिश तो कई जगह पर आनी भी बंद हो गई है, उसके बाद भी लगातार इस तरह की घटनाएं। स्थिति क्या थी इस स्कूल की और जब ये हादसा हुआ उस वक्त क्या स्थिति बनी? पुरुषोत्तम जी देखिए, बिल्कुल सुमित, लगातार जिस तरह से झालावाड़ में जो हादसा हुआ उसके बाद में सरकार और प्रशासन बड़े गंभीर थे और जिस तरीके से अब जो स्थिति स्पष्ट हुई है कि जिस कमरे की छत गिरी है उसे ऑलरेडी कंडम घोषित किया हुआ था और जिला प्रशासन की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से उस पर, उस कमरे पर ताला भी लगाया हुआ था। हालांकि जैसे ही छत गिरी तो जो वहाँ पर भगदड़ मची है बच्चों में, तो बच्चों में दहशत जरूर है, क्योंकि दूसरी जो दीवारें हैं स्कूल की वो भी काफी जीर्ण शीर्ण हालत में है। बच्चियों ने यहाँ तक भी कहा है कि इस स्कूल की पूरी दीवारें जो है वो पूरी लगातार बारिश की वजह से भरभरा रही है और जिस तरीके से इस कक्षा की जो छत गिरी है वो पहले से ही जीर्णशीर्ण थी। उपखंड अधिकारी शत्रुघ्न गुर्जर ने भी यहाँ पर निरीक्षण किया था और उसके बाद इसे सील कर दिया गया था कमरे को, जिस तरह से शिक्षा विभाग के आदेश से। हालांकि गनीमत ये रही कि जो छत गिरी है वो आसपास की दीवारें नहीं गिरी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल जो बच्चे और शिक्षक हैं उनमें दहशत है और बच्चे जो हैं वो पूरी तरह से दहशत में और अभी भी बच्चे कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। अभी थोड़ी देर में नहीं, तो ये तो शिक्षा विभाग के अधिकारी जो यहाँ पर जांच करके गए थे वो, उनकी कार्यशैली काबिले तारीफ है पुरुषोत्तम। उनको पहले से अंदाजा लग गया था कि छत गिरेगी तो सिर्फ इसी जगह की गिरी थी। आप उनकी दूरदृष्टि की तारीफ कर सकते हैं, सराहना कर सकते हैं। आप ये देखिए, उनको अंदाजा हो गया था कि छत गिरेगी तो सिर्फ इसी इलाके की गिरेगी, इसी कमरे की गिरेगी, इसलिए उन्होंने सिर्फ ताला लगाया और काम की तीसरी कर ली। आपकी बात हुई इन नकारा शिक्षा कर्मियों से जो शिक्षा विभाग के अधिकारी आए थे, जिन्होंने जांच की थी कि भाई कैसी जांच की आपने? फिलहाल अभी जस्ट ये हादसा हुआ है और ये तस्वीरें जी राजस्थान पर एक्सक्लूसिवली हैं। अब थोड़ी देर में जब प्रशासनिक अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी यहाँ पहुंचेंगे, जिम्मेदार अफसरान, अगर झालावाड़ जैसा हादसा होता तो जिम्मेदारी कौन लेता? उसकी जिम्मेदारी वही शिक्षा विभाग की ही जिम्मेदारी है, क्योंकि लगातार ये सरकार की ओर से निर्देश है कि जो जीर्ण और कंडम भवन है उनको चिन्हित किया जाए और अगर किसी भी तरीके की हादसे की अंदेशा है तो उन स्कूलों को शिफ्ट कर दिया जाए। इस स्कूल को भी शिफ्ट करना था, लेकिन ये बड़ी लापरवाही की। काहे नहीं किया भाई शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने? ताला लगा के क्यों चुप्पी साध ली इन्होंने? काम हो गया ताला लगाने से? पूछा आपने पुरुषोत्तम इन लोगों से? बिल्कुल, अभी बस वो अगले थोड़ी देर में जब अधिकारी यहाँ पहुंचेंगे उनसे ये सवाल पूछेंगे कि क्या ताला लगा कर तीसरी कर ली गई थी, आखिर क्यों नहीं इस स्कूल को शिफ्ट किया गया? ये बड़ा सवाल सुमित है। अब तो सवाल ये भी है पुरुषोत्तम की ऐसे ना जाने कितने स्कूल की इमारतें, स्कूल छोड़िए, और ना जाने कितनी इमारतें ऐसी होंगी जो जान पर भारी पड़ सकती है। क्या उन्हें भी चिन्हित करके छोड़ दिया जाएगा बस? जी देखिए, बिल्कुल सुमित, करीबन जब झालावाड़ का हादसा हुआ तो टोंक जिले में 3 दर्जन से ज्यादा स्कूलों को चिन्हित किया गया, उनका सर्वे किया गया और ये तस्वीरें हमने दिखाई थी जब टोंक मुख्यालय पर बग्गी खाने के अंदर 3 सरकारी स्कूलें संचालित थी और तीनों सरकारी स्कूलों का जो भवन था, जो छतें थी, जो दीवारें थी, पूरी तरह से जर्जर थी। और उसके बाद लगातार जो पीडब्ल्यूडी विभाग है वो भी लापरवाही बरत रहा था कि उनका सर्वे कर उनकी जांच रिपोर्ट सर्वे का अंजाम देख रहे हैं हम पुरुषोत्तम। सर्वे करने आते हैं लोग, सरकारी कर्मचारी, वहां पर चाय बिस्किट खाते हैं प्रिंसिपल के कमरे में बैठकर और रजिस्टर में 4 लाइन लिख के सो जाते हैं। इस तरह का सर्वे करते हैं ये लोग। फ्री की तनख्वाह सरकार से उठा रहे हैं ये लोग, कामकाज के नाम पर जीरो। ये तस्वीरें टोंक की है पुरुषोत्तम, मेरे सहयोगी, ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप तक पहुंचाई है। स्कूल के कमरे की छत गिरी और अब
लापरवाह अधिकारी आएंगे और बयान देंगे, निकल जाएंगे। शुक्रिया पुरुषोत्तम तमाम जानकारी के लिए।